चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में कन्वर्जन का, एक बेस से दूसरे बेस में हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं इसकी बात हम करेंगे। जेड पर यूनिट है ना, तो जो भी हमारे पास पुराना रहेगा, पुराना जो भी रहेगा उसे ओल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ओल्ड। जेड पर यूनिट जो भी बेस में दिया रहेगा ना, जो पहले दिया रहेगा उसे हम ओल्ड बोलेंगे। और जेड पर यूनिट 2 इसकी हम बात करेंगे, इसको बोलेंगे न्यू बोलेंगे, है ना। ठीक, न्यू बेस, इसको बाद वाला। ठीक, तो जेड जो अभी बताया था, जेड ओम को हम किस तरीके से करते हैं चेंज, किस तरीके से जेड पर यूनिट में चेंज करते हैं, याद करो क्या फार्मूला था इसका? जेड अपॉन जेड बेस बताया था, है ना। अब जेड एक्चुअल इंटू जेड बेस का क्या होता है बताओ? वी बी स्क्वायर बटे एस बेस। अब ये है, मान लेते हैं ये सब पुराने वाले हैं, पहले जो दिया है ये ओल्ड है। अब ये इसको जेड पर यूनिट 1 मानता हूँ। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हमको दूसरे बेस में इसको चेंज करना है, एक बेस को दूसरे बेस में बदलना है, तो जेड पर यूनिट 2 को कैसे बदलेंगे जल्दी बोलो? जेड बटे जेड बेस 1 और यहाँ जेड बेस 2 हो जाएगा। ये जेड ओम जो भी था पहले, अब ये फार्मूला तो वही रहेगा, चाहे नया रहे चाहे पुराना रहे, फार्मूला चेंज नहीं होगा, बस जो लिखने का तरीका है। देखो न्यू, ये न्यू। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, पहले इतना क्लियर हुआ कि नहीं जल्दी बोलो? एक बेस हमको पहले से दिया है, उसको बोलेगा कि भैया दूसरे बेस में कन्वर्ट करो। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको दूसरी भाषा में समझाऊँ, 1000 मीटर ये पहली भाषा है, पहले जो भी था बेस, तो 1000 मीटर ना बोल के मैं इसको किलोमीटर में चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, बताओ समझ? तो यही है चेंज ऑफ बेस का मतलब कि भैया पहले मीटर वाले में नाप रहे थे, अब किलोमीटर में नाप रहे हैं। तो किलोमीटर और मीटर में क्या है, बेस अलग अलग है, तो एक बेस को दूसरे बेस में हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग दे दो, तो क्या होगा? जेड पर यूनिट 2 बटे जेड पर यूनिट 1। अब देखो ये सेम चीज़ है, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या बचेगा? वी बी का स्क्वायर बटे एस बी, ये ओल्ड क्वांटिटीज बचेगा, इनटू इसका उल्टा हो जाएगा, एस बी बटे वी बी न्यू। उल्टा हो जाएगा ना, डिवाइड करेंगे, डिवाइड था मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तब समझते हो तुम लोग एप्टीट्यूड। तो वी बी किस कौन सा? ओल्ड, और ये वी बेस न्यू का दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख सकता हूँ, इंटू एस न्यू बटे एस ओल्ड लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो जेड पर यूनिट 2 का फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? जेड पर यूनिट 1 आया समझ? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कई बार पूछा है क्वेश्चन इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार तो फार्मूला ही पूछ देता है कि भैया एक बेस से दूसरे बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे समझ? जी। अब देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर बोलता है, एक एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ से अगर मैं ध्यान दूँ तो जेड पर यूनिट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज का स्क्वायर के। ध्यान से देखना, अगर एस कांस्टेंट है तो एस क्या है? कांस्टेंट है, तो अगर पावर कांस्टेंट है बोलेगा 1000 MVA है और 10 kV में पहले था, अब ये 1000 सेम 100 MVA में है, अब ये 20 kV में हो जाएगा।
ऐसे बोलेगा क्वेश्चन। तो बोलेगा कि पर यूनिट इम्पिडेंस 1 बराबर खाली स्थान या ब्लैंक टाइम्स जेड पर यूनिट 2, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो बताइए क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा पहले और अभी वाले में। तो देखो ध्यान से, अगर ये हमारा कांस्टेंट है क्या, वोल्टेज, सॉरी पावर कांस्टेंट है, तो वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो वोल्ट, ये तो कांस्टेंट है, वोल्टेज 10 से 20 हुआ, मतलब 10 से 20 मतलब कितना गुना हो गया, 10, 2 गुना। 2 गुना हो गया। तो जेट पर यूनिट प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/2, 2 टाइम्स होगा का स्क्वायर। तो जेट पर यूनिट 2 जो है क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स होगा जेट पर यूनिट 1 के। आई बात समझ। तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो इम्पिडेंस, जल्दी बोलो। सर तो उसका आंसर क्या है, 5 होगा क्या, 5 किलोवाट हो जाएगा। नहीं नहीं, 1/4 होगा ना यहाँ पर केवल। अच्छा, डायरेक्ट 1/4 ही लिखेंगे क्या हाँ उसको? बस यही तो आंसर है, बस डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन पूछता है। तो ये पहला केस हो गया जब कौन सा कांस्टेंट था, जब पावर कांस्टेंट था। हाँ, पावर कांस्टेंट। अगर इसी में अगर बोलेगा, चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। 100 MVA था और वोल्टेज हमारा 10 kV था। अब यही सेम 100 MVA था, अब वोल्टेज जो है 5 kV हो गया। चलो वोल्टेज हाफ हो गया, ऐसे भी बोल सकता है। इफ़ सप्लाई वोल्टेज या बेस वोल्टेज इज रिड्यूस्ड बाई 1/2 टाइम्स, या हाफ बोल देगा, या हाफ। तो क्या होगा जल्दी बोलो, जेट पर यूनिट 2 क्या हो जाएगा। इस बार 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो 4 टाइम्स हो जाएगा किसके, जेट पर यूनिट 1 के। तो याद रखना, वोल्टेज को कम करेंगे तो इम्पिडेंस बढ़ेगा, वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो इम्पिडेंस कम होगा। कम होगा। सिंपल सी बात है ना, समझ क्लियर हुआ। बढ़ा कि नहीं इम्पिडेंस, वोल्टेज को कम। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, कि भी नहीं आ रहा समझ, जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं घनश्याम। सर सर एक डाउट है सर, इसमें दोनों कांस्टेंट है, हम्म जैसे इसमें पावर, इसमें भी कांस्टेंट है, बराबर ही है। हम्म तो फिर डिफरेंट क्या हुआ सर, सिर्फ हाफ कर देंगे तो, और बढ़ा देंगे तो, कम कर देंगे तो, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, तो बस इफेक्ट होगा इम्पीडेंस पे। बस यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट। अभी देखना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा गया है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है। अब यहाँ से मैं कंक्लूजन सिखा रहा हूँ, आप लोग क्या कॉलेज में यहीं तक पढ़ते हो, ये फार्मूला तक और न्यूमेरिकल बनाते हो। हाँ यहाँ पर कंसेप्ट पूछता है कि आप इनसे सीखे क्या। अभी देखो ध्यान से, जेड पर यूनिट जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, एस के, पावर के। एस मतलब क्या है, पावर। हाँ। अगर पावर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पावर को कम करेंगे तो क्या होगा, चलो बताओ। तो इम्पीडेंस बढ़ेगा सर, कम हो जाएगा। हाँ, पावर बढ़ेगा तो इम्पीडेंस बढ़ेगा, पावर कम होगा तो इम्पीडेंस कम होगा। अब ऐसे बोल देगा 100 MVA है और 10 kV है बोलेगा। अब इसी को 200 MVA कर दे और इसको 10 kV ही रहन दे। अब तो आया समझ क्वेश्चन कैसे पूछता है। या ऐसे बोल देगा पावर इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, ऐसे भी बोल देगा, बात तो एक ही है। तो जेड पर यूनिट 2 क्या होगा जल्दी बोलो, अब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स सब्जेक्ट पर यूनिट में। बस 2 टाइम्स हो जाएगा, बस इतनी सी बात। अब आया समझ, आसान लगा। क्वेश्चन कराऊंगा न्यूमेरिकल मत, अभी केवल सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जानते हो कि नहीं। जी सर, ट्रांसफार्मर का जानते हैं। पर यूनिट इम्पीडेंस क्या होता है, सेम होता है सर।
ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पिडेंस रिफर टू प्राइमरी करो चाहे रिफर टू सेकेंडरी करो, है ना। सेम। एक्स पर यूनिट ट्रांसफार्मर का रिफर टू प्राइमरी करो चाहे रिफर टू सेकेंडरी करो, ये सेम होता है। इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, ये सेमेस्टर वगैरह में पूछता है इसका डेरिवेशन। बस अभी हमारे सेमेस्टर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि पर यूनिट इम्पिडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऐसा पूछेगा तो क्या होगा, सेम। बराबर इक्वल। हाँ, तो इसको ऐसे घुमा के पूछता है ना, डायरेक्ट नहीं पूछता, घुमा के पूछता है। देखना कैसे, तो जेड पे पर यूनिट 1 होगा ना इम्पीडेंस है। क्या चीज़, जेड जेड होगा ना वो एक्स के जगह। जेड भी बोल सकते हो, आइडियल ट्रांसफार्मर ले लेता है, जेड पर यूनिट 1 बराबर जेड पर यूनिट 2। ठीक, जेड बोलो चाहे एक्स बोलो एक ही मतलब है। ये रिएक्टेंस है और ये इम्पिडेंस। इम्पीडेंस। तो इम्पिडेंस अगर आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो सेम होगा, ठीक है। आइडियल की बात करें, ठीक, आइडियल प्रैक्टिकल सेम होगा दोनों, बस उसमें प्रैक्टिकल में ये जेड लिखोगे, उसमें एक्स लिखोगे, रेजिस्टेंस जीरो होता है आइडियल में, ये तो याद होगा सबको, है ना। जी सर। ट्रांसफार्म मेरा वीडियोस सब डाल दूंगा, है ना, इसमें पुराने वाले, तो देख सकते हो सब चीज़ को, धीरे धीरे डल जाएगा सब चीज़, है ना। मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब वीडियो धीरे धीरे डल जाएगा, है ना। अभी आपका काम क्या है, CBT 1 की तैयारी करना है ना, CBT 1 में फोकस करो अभी, है ना। CBT 1 क्लियर होगा तभी तो CBT 2 में बैठ पाओगे, समझ पा रहे हो नहीं। हाँ जी सर। तो मैथ्स रीजनिंग आनंद समझ, उसको अच्छे से पढ़ो और प्रैक्टिस लगाओ, फिर इधर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बस जितना पढ़ा रहे हैं क्लास में उतना ही पढ़ लोगे तो बहुत है, ठीक। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि पर यूनिट इम्पिडेंस ट्रांसफार्मर का सेम होता है, ये बता रहा था मैं, ठीक है। ठीक, चलो अब एक तो न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हमको ये चीज़ें क्लियर हो। चलो क्वेश्चन लिखो एक, सब लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। अल्टरनेटर, एक अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर रेटेड फॉर 200 MVA, ऐसे क्वेश्चन आएगा 13.2 kV एंड x इक्वल टू, x मतलब समझ गए, रिएक्टेंस इज इक्वल टू 6 ओम एंड what will be the per unit impedance। चलो what will be the per unit impedance कैसे निकालेंगे, चलो ध्यान से देखना। अभी एक क्वेश्चन, अभी मैं न्यूमेरिकल कराया नहीं था, आज एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आपसे बनेगा, एकदम आसान है। जब भी याद रखना, जब भी बेस ना गिवन हो, क्या गिवन ना हो, बेस गिवन ना हो, तब सिस्टम को ही बेस मान लेना है। किसको मान लेना है, सिस्टम के बेस को ही हमको बेस मान लेना है। जैसे सिस्टम में जो दिया रहेगा उसी को बेस मानेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि सिस्टम को बेस मानने से उसी से डिवाइड करोगे क्या मिल जाता है, 1 मिलता है ना। 1। हाँ, तो ये कैलकुलेशन जो है हमारा इजी हो जाता है सर। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम जो सिस्टम में दिया रहता है उसी को बेस मान के चलते हैं। मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा सबको, ठीक। तो चलो अब अगर मेरे को जेड याद करो, जेड पर यूनिट बराबर क्या बताया था, जल्दी बोलो, जेड बटे जेड बेस बताया था, जल्दी बोलो, या इसको VB² बटे एस बेस बताया था, जल्दी बोलो, यस और नो, ये बताया था ना। यस सर। अब जेड का वैल्यू कितना है देखो, जेड मतलब एक्स, यहाँ पर आइडियल की बात हो रही है तो ये 6 हो जाएगा। बेस कितना मानोगे, जल्दी बोलो, बेस को हाँ जो दिया वो 13.2 गुणा भाग आता है। अब देखो इसको जल्दी गुणा भाग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ, क्योंकि हमको आता है तब भी नहीं बना पाएंगे हम लोग, है ना। एक हुआ 10.45। समझ में आया इतना तक।
अब ये देखो 13 है, 13 है, ये 13.2 है। अगर 0.2 को लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा सर हमको बनाने में, तो 13 ही लेके चलो। तो 13 का वर्ग कितना होगा? 169 को 170 ले लो, इंटू 3 कर दो, बटे 100, 17 तिया 51, तो 5.1 इसके नियरली इक्वल टू 6 के आसपास आएगा, 6 पर यूनिट, ठीक, क्योंकि 13.2 एक्स्ट्रा है तो 6 के आसपास आएगा, 6 से ऊपर, ठीक। एग्जैक्ट कैलकुलेशन का नेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ सब? हाँ नहीं सर 6 नहीं आ रहा सर, इसमें तो 10.45 आ रहा है। 10 कहाँ से आ गया? सर 5 पॉइंट आ रहा है, 5 पॉइंट कुछ समथिंग। हाँ मतलब ये बता रहा हूँ, देखो हमने क्या किया है, इधर देखना ध्यान से, हमने इस 13.2 को 2 को नहीं लिया ना हम लोग, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इससे ज़्यादा ही आंसर आएगा, 6 दशमलव कुछ आएगा आंसर, है ना, क्योंकि हमने कम किया था, तो 6 दशमलव कुछ कुछ जो आंसर रहेगा उसको टिक करोगे। मैं तुमको अप्रॉक्सीमेशन सिखा रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन। सर 5.22 आएगा सर, सॉरी। हाँ मतलब ये सिखा रहा हूँ कि 5 से ज़्यादा वाला ही 6 के आसपास जो आंसर होगा ना उसी को लोगे, ठीक। जैसे यहाँ पर मैं एप्लीकेशन में दिखा सकता हूँ, कहाँ कैलकुलेटर कहाँ गया, आजकल आधा एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है। चल छोड़ो, क्लियर, समझ में आया कि नहीं? 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ठीक है। गलत लिया हूँ क्या फार्मूला? नहीं ठीक है सर। एक मिनट, हाँ चलो, जेड बेस बराबर क्या होता है जल्दी बोलो, जेड वी बटे आई, तो हाँ इंटू वी करोगे तो गलत हो गया ना, जेड पर यूनिट क्या है, जेड बराबर क्या होगा, एस बी ऊपर चला जाएगा बटे बी स्क्वायर, है ना, ऐसा होगा, ठीक, उल्टा कर दिए थे इसलिए गलत आ रहा था आंसर। 6 का मान कितना है, ये 6 है, फार्मूला तो यही होगा ना, बी स्क्वायर अपन एस बी, उल्टा हो गया था, नीचे में है तो उल्टा नहीं होगा। ठीक है। हाँ तो 200 उल्टा लिख दिए थे, कोई बात नहीं, सूत्र है ना बस। तो देखो 13.2 मतलब कितना हो गया, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 180 के आसपास ले लेगा ताकि बड़ा हो जाए थोड़ा। 1 0 कैंसिल, 6 कम 6 3 18, 3 छिक्का 18, 6.66 समथिंग आएगा आंसर, ठीक। आपको एग्जैक्ट है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक सर, ठीक। कैलकुलेशन समझो कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि फार्मूला याद रहने से भी नहीं बना पाओगे, 30 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पाओगे, ये थोड़ा सा रेलवे के साथ दिक्कत है ना, ठीक। तो क्वेश्चन का फास्ट बनाना सीखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो ट्राई करना सब लोग। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ, चलो इसी क्वेश्चन में, चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसका, इसी का बी पार्ट, चलो वाट लिखो, वाट will be the per unit impedance if S is equal to 400 MVA and V equal to 13.2 kV। चलो क्या होगा बताओ जल्दी से। अब मेरे ख्याल से अब तुमको ट्रिक याद होना चाहिए, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो जा रहा है। चलो कितना आएगा, 2 गुना हो जा रहा है, हाँ 2 गुना बढ़ जा रहा है। हाँ, अब समझ पाए जो बोला था मैं, कंसेप्ट बताया था वो समझ पाए कि नहीं, कि भैया ये 200 था, इतना था, इतना था, तो इतना निकला था। अब ये 200 जो है, अब ये 400 हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा। हाँ अब समझ पाया हो तुम लोग, है ना। तो 6.66 को गुणा कर दो 2 से, बस 6 दूनी 12, 13 समथिंग आएगा, 14, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12। सर लेकिन इसमें x की वैल्यू दिया नहीं है तो कैसे? यही तो है ना, सेम क्वेश्चन सेम है।
अच्छा x की वैल्यू 6 ही लेंगे। सेम सेम, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है। 30 पॉइंट कुछ आ रहे हैं सर। हाँ हाँ ठीक, ठीक समझ में आया, आया समझ, ठीक ठीक सर। बढ़िया। अब इसी में क्वेश्चन अगर ऐसा बोल देता, चलो अब तुमको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है ना, तुमको केवल पेन कापी उठा के बनाना चालू नहीं कर देना है, क्वेश्चन को समझना भी है। जैसे इसी क्वेश्चन बोलता इफ़ S इज इक्वल टू 200 MVA ही बोलता, अब वोल्टेज को बोल देता 26.4 kV, अब कितना होगा जल्दी बताओ, तब जेड कितना होगा, जेड पर यूनिट कितना होगा? अच्छा तो बढ़िया। 3 होगा सर, हाफ हो जाएगा क्या? हाँ, हाफ हो जाएगा सर, क्योंकि वो हाँ रेसिप्रोकल में है ना वो। वोल्टेज का स्क्वायर होता है, याद करो क्या बताया था, तो 1/4 होगा ना जी, 1/4। ठीक, बुरा भाग आता है, इसके बाद कर लेना। ये चीज़ सीखना है तुमको, है ना, गुणा भाग तो ठीक है अपनी जगह है, तुमको एप्टीट्यूड सीखना है, ये केवल एप्टीट्यूड है सर, एप्टी है बस, बस ये मैथ यहाँ थोड़ा सा टेक्निकल जुड़ गया है, बस एप्टीट्यूड ही है। चलो बन जाएगा, अब जल्दी बोलो। जी सर। ये सी क्वेश्चन हो गया, चलो अब डी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो इसको बना के दिखाना। डी, चलो लिखो, इफ़ वी इक्वल टू 18.2 kV इफ एंड एस इज इक्वल टू 40 MVA, चलो निकाल के बताओ, 400 MVA। अब कितना होगा? सेवन 7.24 होगा सर। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, पार्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर सही है सर, 7 हाँ 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है आंसर। तो एक्स बराबर क्या था, क्या फार्मूला था, जल्दी बोलो, अभी सिखाया था। जेड जेड पर यूनिट 2 इक्वल टू जेड पर यूनिट 1 एस न्यू बटे एस ओल्ड इंटू वी ओल्ड बटे वी न्यू का स्क्वायर। तो जेड पर यूनिट 1 कितना था, 6 पॉइंट समथिंग था ना, 6 ले लेता हूँ, 6 पॉइंट कितना था, 6.6 इंटू एस न्यू कितना हो गया 400 बटे एस ओल्ड कितना हो गया 200, ठीक, इंटू वी ओल्ड कितना था सर, जल्दी बोलो, 13.2 और ये 18.2, ठीक। अब गुणा भाग कर लेना, जो आएगा आंसर है, तो 7.25 आंसर आएगा। गुणा भाग तो आता होगा सबको, का स्क्वायर करके दिखाऊं कि समझ गए? गुणा भाग, पार्थ राहुल कहाँ है, नहमिया गुणा भाग करके दिखाना है कि समझ गए? नहीं, आगे ठीक, सब ठीक, तो मेरे ख्याल से ये सीख गए होंगे आप लोग, सब लोग सीख गए, जल्दी बोलो। जी सर जी। हाँ तो देखो, समरी क्या सीखे इस चैप्टर में, जल्दी बोलो। जेड पर यूनिट कैसे निकालते हैं, जेड बटे जेड बेस कैसे निकालते हैं, जल्दी बोलो, एस बेस बटे वी बेस, और दो ही चीज़ को बेस मानते हैं, एस और वी को। आई बेस निकालना है, कैसे निकालोगे, एस बेस बटे वी बेस, है ना। जेड पर यूनिट 1, जेड पर यूनिट 2 कैसे निकालोगे, जेड पर यूनिट 1 इंटू एस न्यू बटे एस ओल्ड इंटू वी ओल्ड बटे वी, पूरे का होल स्क्वायर। बस ये है इस चैप्टर का समरी। ट्रांसफार्मर का पर यूनिट इम्पिडेंस सेम होता है, रिफर टू प्राइमरी करो चाहे रिफर टू सेकेंडरी करो। और आगे की कहानी देखते हैं, 3 फेज। अब देखो, ये ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर है, ये डेल्टा है, ये स्टार है। अब डेल्टा में फेस वैल्यू वी फेस बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। वी
आई फेस बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो। √3 टाइम्स आई फेस। अंडर रूट 3 आई लाइन बटे √3, ये जानते हो कि नहीं। रूट और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, वी लाइन इक्वल टू √3 वी फेस। और वी, चलो आई फेस बराबर, आई फेस इज इक्वल टू आई लाइन। तो ये डेल्टा और स्टार में चौचला गुणा भाग करना पड़ता है कि नहीं, याद रखना पड़ता है कि नहीं, इतना फार्मूला कम ज़्यादा करना पड़ता है। फिर ये ट्रांसफार्मर कपल सर्किट है ना, कपल लोग अलग परेशान करते हैं, है ना। चलो, तो इसलिए अच्छा क्या होता है, हम इसको किस में चेंज कर लें, पर यूनिट सिस्टम में चेंज कर लें। जब भी हम पर यूनिट सिस्टम में चेंज करते हैं तो डेल्टा स्टार का जो एक कैलकुलेशन जो वाला पार्ट है वो हट जाता है सब। आई बात समझ। तो ये पर यूनिट इम्पिडेंस यहाँ से अगर हम देखेंगे ट्रांसफार्मर का, तो जेड पर यूनिट 1 बराबर होता है किसके, जेड पर यूनिट 2 के। और यहाँ जो कपल सर्किट था, इस तरीके से जो कपलिंग था, कपल सर्किट था, है ना, कपल सर्किट था, क्या होता है कपल सर्किट, इसको चेंज कर देता है नॉर्मल सर्किट में, इस तरीके से। ये पर यूनिट सिस्टम आए बात समझ। इसीलिए हम कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पर यूनिट क्वांटिटीज़ का यूज करते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या हो गया पर यूनिट क्वांटिटीज का, जल्दी बोलो। एडवांटेज क्या हो गया, पहला कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया। इजी हो जाता। दूसरा, अब देखो 132 केवी लिखना है मेरे को, इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। 132 केवी का मतलब, किलो का मतलब कितना होता है, 1230, मतलब 1,32,000 वोल्ट। अब इतना बड़ा को कंप्यूटर में लिखोगे तो कंप्यूटर में क्या मेमोरी क्या होगा, भरेगा, भरेगा कि नहीं भरेगा। तुम अपने मोबाइल में बहुत सारा फोटो खींच के रखते हो तो मेमोरी भर जाता है ना, ठीक, मेमोरी भरता है कि नहीं, जल्दी बोलो। जी सर। अब इसी को मेरे को पर यूनिट में चेंज करना है, पर यूनिट में लिखूंगा तो इसी को 132 केवी से भाग दे दिया। अब कितना लिखना है, इस मेरे को केवल 1 लिखना है। 1 तो रिश्ता वही, सोच नहीं। बस वही बात है। अब इसको इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखना है, लिखो, चाहे तुम 1 लिख के आगे बढ़ो, है ना, ठीक। क्लियर हुई बात कि नहीं, जल्दी बोलो। तो बहस नहीं करना है ना, कई लोग पागल लोग रहते हैं, उनसे बहस नहीं करना है, चुपचाप आगे निकल जाओ, वही बात है पर यूनिट सिस्टम। तो कंप्यूटर का जो मेमोरी रिक्वायर्ड है वो क्या होता है, इससे कम होता है। अगर मेमोरी कम, अब तुम बताओ 128 GB का मेमोरी कार्ड खरीदोगे, फ़ोन लोगे, और 256 GB का मेमोरी कार्ड खरीदोगे, कौन सस्ता पड़ेगा पार्थ, 256 वाला। 256 वाला। अब चाइना वाले में तो अलग कैसे, नहीं नहीं 128 वाला। क्या बात, बनिया बुद्धि हो के तमाशा कर। तो ये सस्ता पड़ेगा ना सर, क्योंकि मेमोरी कम लग रहा है, इसमें मेमोरी ज़्यादा डबल है, इतनी सी बात थी। तो मेमोरी रिक्वायर्ड कम होने से क्या बचेगा, कॉस्ट कॉस्ट बचेगा। चौथा, टाइम रिक्वायर्ड जो होता है, टाइम रिक्वायर वो है कम लगता है सर, है ना। आई बात समझ। सिस्टम जो है सिंपल बनता है मेरा, सिंपल एंड इजी बनता है, ठीक, जो हमारा सिस्टम बनता है वो इजी बनता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे पर यूनिट सिस्टम के। मेरे ख्याल से अब यहाँ तक क्लियर होगा, आगे बढ़ें, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क, इसको बना के लाना सब लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको बना के लाना है, अब भेजूंगा इसको, है ना। इस PDF के साथ इसको मर्ज करके भेज रहा हूँ, तो इसको देख के इसको बना लेना, ठीक है, क्लियर। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कहानी कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसके आगे की कहानी में फॉल्ट एनालिसिस बताऊंगा, क्या बताऊंगा, फॉल्ट एनालिसिस, ठीक। कल का क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा, कल हमारा 8:30 से 9:30 क्लास रहेगा, है ना, या 10 बजे तक क्लास ले लूँगा, है ना। तो इस टाइम में अवेलेबल रहेंगे। आज का काम क्या है आपका, जितना PDF भेजूंगा उसको बनाना है, और जो कल से तो 2 घंटा लगातार लूंगा, बोले तो सर 1 घंटा। हाँ, चलो देखते हैं, 1 घंटा लेना ही है ना, ठीक। कल 1 घंटा शाम को ही चालू कर देंगे या फिर, ठीक। ठीक है सर, गुड नाइट।